हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं हूं गजू विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं कैरियर स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ की रिक्वायरमेंट के बारे में। जी हां दोस्तों, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की रिक्वायरमेंट के बारे में। दोस्तों सीआरपीएफ ने हेड कांस्टेबल और एएसआई स्टेनो की रिक्वायरमेंट निकाली है। दोस्तों यह एक सेंट्रल लेवल की रिक्वायरमेंट है। इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑल इंडिया के ऑल कैटेगरी के मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इस रिक्वायरमेंट की अधिक जानकारी से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल कैरियर स्टडी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों बिना अपना समय बर्बाद किए जानते इस रिक्वायरमेंट की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट का एप्लीकेशन जो है 4 जनवरी 2023 से स्टार्ट किया जाएगा और इस रिक्वायरमेंट की एप्लीकेशन की अप्लाई करने की लास्ट डेट अंतिम दिनांक 25 जनवरी 2023 होगी। इस रिक्वायरमेंट के एग्जाम 22 से 28 फरवरी 2023 में होंगे और इस रिक्वायरमेंट के एडमिट कार्ड 15 फरवरी 2023 से अवेलेबल किए जाएंगे। जानते इस रिक्वायरमेंट के एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई करने वाले जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 100 रुपए इसकी फीस पे करनी होगी। एसटी एससी और ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट्स को किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी होगी, जिसका पेमेंट आप ऑनलाइन के माध्यम से या ई चालान के माध्यम से कर सकते हैं। जानते इस रिक्वायरमेंट की एज लिमिट के बारे में। तो दोस्तों इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 25 जनवरी 2023 को कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए, 18 ईयर का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 25 ईयर का होना चाहिए, 25 वर्ष का होना चाहिए। मतलब कि जिन कैंडिडेट का जन्म 26 जनवरी 1998 से 25 जनवरी 2005 के बीच हुआ है वे कैंडिडेट इस रिक्वायरमेंट के लिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जानते इस रिक्वायरमेंट की वैकेंसी ऑफ टोटल पोस्ट के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की और एएसआई स्टेनोग्राफर की टोटल 1458 पोस्ट निकाली गई है। जानते इस रिक्वायरमेंट के पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स और उनकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की 1315 पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 12वीं क्लास पास होना चाहिए इंडिया के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से और साथ ही इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए 35 WPM और हिंदी टाइपिंग में स्पीड होनी चाहिए 30 WPM। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की मतलब एएसआई स्टेनोग्राफर की 143 पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 12वीं क्लास पास होना चाहिए इंडिया के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से और साथ ही 10 मिनट में 80 WPM की टाइपिंग में स्पीड होनी चाहिए। जानते इस रिक्वायरमेंट की पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो की जनरल कैटेगरी में 58 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 14 पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी में 39 पोस्ट है, एससी कैटेगरी में 21 पोस्ट है और एसटी कैटेगरी में 11 पोस्ट है। हेड कांस्टेबल की जनरल कैटेगरी में 532 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 132 पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी में 355 पोस्ट है, एससी कैटेगरी में 197 पोस्ट है और एसटी कैटेगरी में 99 पोस्ट है। इस रिक्वायरमेंट में टोटल 1458 पोस्ट निकाली गई है। जानते इस रिक्वायरमेंट की सैलरी डिटेल्स के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 29,200 रुपए से 92,300 रुपए पर मंथ सैलरी दी जाएगी और हेड कांस्टेबल के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 25,500 रुपए से 81,100 रुपए पर मंथ सैलरी दी जाएगी। जानते इस रिक्वायरमेंट की फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई करने वाले मेल कैंडिडेट की हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सिर्फ एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर रखी गई है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सिर्फ एसटी कैंडिडेट्स के लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट्स का चेस्ट 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 76.81 सेंटीमीटर होना चाहिए। दोस्तों इस रिक्वायरमेंट की अधिक जानकारी के लिए आपको इस रिक्वायरमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ना होगा। दोस्तों इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई करने की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप इस रिक्वायरमेंट में इंटरेस्टेड हैं और इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस रिक्वायरमेंट के लिए फटाफट अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि इसकी लास्ट डेट अंतिम दिनांक इसी महीने में 25 जनवरी 2023 है। और हाँ दोस्तों, इसी तरह के जॉब से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।